आज के समय में रामायण बहुत सारी शिक्षाएं हमें देती है। हम चाहते हमारा घर हमारा कुल कैसा हो, रघुकुल जैसा हो, क्योंकि रघुकुल की एक रीति थी कि रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। ओम ओम बोल, ओम ओम बोल। ये रघुकुल की रीति थी। अगर जहाँ वचन दे दिया है वहाँ वचन भंग नहीं होना चाहिए, चाहे जान खत्म हो जाए पर वचन खत्म नहीं होना चाहिए। ऐसी भावनाएं रामायण के अंदर, जो त्याग, जो समर्पण, जो प्रेम, जो सुंदर व्यवहार देखने को मिलता है तो वो रामायण के अंदर मिलता है। पर लोग एक दोहा बहुत गाते हैं, बड़े शौक के साथ, बड़े सुंदर ढंग से गाते हैं और कहते हैं सीताराम 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 कहिए और जाई विधि राखे राम। पर मैंने इसको थोड़ा सा बदला, सीताराम 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 कहिए और जिस विधि से राम रहे उसी विधि से रहिए। जिस विधि से राम का जीवन था, अगर उस विधि से हमें रहना आ जाएगा और सत्य कहना आ जाएगा और विपत्ति आने पर सहना आ जाएगा और व्रणों के आगे झुकना आ जाएगा तो हमारा जीवन ही बदल जाएगा। इसलिए ऐसे भाव, ऐसे विचार अगर हम सीख सकते हैं तो रामायण के अंदर सीख सकते हैं। क्योंकि कहते हैं उठते ही विचार तो उठता है आदमी और गिरते ही विचार तो गिरता है आदमी। जब भाव और विचार अच्छे पवित्र होते हैं तो जीवन के अंदर आदमी बहुत सारी उन्नतियों को प्राप्त करता है। इसलिए कहते हैं सोच बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, नजर बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशा बदलो तो किनारे बदल जाते हैं। जब हमारी सोच इतनी अच्छी होती है तो हमारा जीवन भी उतना ही अच्छा होता है, हमारा परिवार भी उतना अच्छा होता है, हमारा समाज और राष्ट्र भी उतना ही अच्छा होता है। इसलिए आज आवश्यकता है हमें अपने सोच को बदलने की। क्योंकि एक समय सोच थी रामायण के अंदर, जब उसकी विकृति आ गई उनके विचारों में, सोच में रावण की, और उसने सीता का हरण कर लिया, वो भी छल कपट के द्वारा। और कहते कि सीता का जब अपहरण कर ले जाता रावण तो उस समय राम और लक्ष्मण वनों में घूम रहे थे सीता की खोज में। उस समय सुग्रीव के पास मित्रता हुई और वहां पर पहुंचे दोनों भाई। सुग्रीव ने कुछ जेवर आभूषण जो सीता के मिले हुए थे उनको राम के सामने उपस्थित किया और पूछा कि क्या हे मित्रवर, ये आभूषण सीता के हैं, ये जेवर सीता के हैं। उस समय राम कहते हैं लक्ष्मण की तरफ इशारा करते हुए, भैया लक्ष्मण ये पहचानो जेवर जो आभूषण हमारे सामने रखे, क्या ये तुम्हारी भाभी सीता के हैं? तब उस समय लक्ष्मण एक बात कहता है, ना हम जाना में केयुरे, ना हम जाना में कुंडले, नुपरे तो भी जाना में नित्यम पादामी बंदनाथ। भैया मैं माता के गले के हार को ठीक से नहीं पहचान सकता, भैया मैं माता के कुंडलों की अच्छी तरह से पहचान नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा नतमस्तक माता के मेरे अगर झुकता था तो केवल और केवल चरणों को देखता था, माता के बिछुए नूपुर पहचान सकता हूं। और मैंने दृष्टि ऊपर करके माता के चेहरे को भी सही तरह से नहीं निहारा। उस समय राम एक परीक्षण करते हैं, परीक्षा लेते हैं लक्ष्मण की और कहते हैं फलम दृष्ट्वा पुष्पम दृष्ट्वा दृष्ट्वा च न यौवनम एकांते काचन दृष्ट्वा कस्य न विचलेन मना। हे लक्ष्मण, किसका मन नहीं करता बगीचे में जाकर के फूलों का, एक फूल को तोड़कर सूंघने का, और ऐसा बगीचा हो, आम का बाग हो, किसका मन नहीं करता उसके फल को तोड़कर खाने का। एकांत में सोना पड़ा हो, किसका मन नहीं करता उठाने का। और नव यौवन को देख करके किसका मन विचलित नहीं होता। उस समय लक्ष्मण जो बात कहते हैं बड़े कमाल की बात कहते हैं और बड़े अच्छी बात कहते हैं। लक्ष्मण कहते हैं माता यस्य पतिव्रता पिता यस्य च धार्मिका एकांते काचनम दृष्ट्वा तस्य न विचलेन मना। भैया जिसकी माता पतिव्रता हो, जिसका पिता धार्मिक हो, उसके सामने चाहे कितना भी सोने का मार ढेर लगा हो उसे मिट्टी के समान तुच्छ लगता है। ये भावनाएं अगर सीखने को मिलती हैं तो रामायण के अंदर सीखने को मिलती हैं। ये समर्पण, ये त्याग की बातें अगर सीखने को मिलती हैं तो रामायण सिखलाती है। इसलिए हम चाहते सब हैं कि हमारा घर भी कैसा बन जाए, रघुकुल जैसा बन जाए, और हमारी ये मेरठ नगरी कैसी बन जाए, अयोध्या जैसी बन जाए। ऐसी परिकल्पना हम करते हैं, ऐसी कल्पना तो करते हैं, पर भाव लिखे कवि ने
नंगरी हो अयोध्यासी, नंगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल सा घराना हो, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। नंगरी हो अयोध्यासी, नंगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल सा घराना हो, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। लक्ष्मण सा भाई हो, लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या सी माई हो, कौशल्या सी माई हो, स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो, स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो त्याग भरत जैसा, हो त्याग भरत जैसा, सीता सी नारी हो, सीता सी नारी हो, लब कुश के जैसी संतान हमारी हो, लब कुश के जैसी संतान हमारी हो। नंगरी हो अयोध्यासी, नंगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल सा घराना हो, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। श्रद्धा हो श्रवण जैसी, श्रद्धा हो श्रवण जैसी, शबरी सी भक्ति हो, शबरी सी भक्ति हो, हनुमत के जैसी निष्ठार शक्ति हो, हनुमत के जैसी निष्ठार शक्ति हो, सरयू का किनारा हो, सरयू का किनारा हो, निर्मल जलधारा हो, निर्मल जलधारा हो, दर्श मुझे भगवन
जिस घड़ी तुम्हारा हो। दर्श मुझे भगवन जिस घड़ी तुम्हारा हो। नंगिरी हो अयोध्या सी, नंगिरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, रघुकुल सा घराना हो। चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना। ऐसा रघुकुल सा घर किसको बनाना, वही मेरे साथ मिलके गुनगुनाएगा और गाएगा। लव कुश जैसे बच्चे चाहिए, हनुमान जैसी शक्ति चाहिए, श्रवण जैसी भक्ति चाहिए, सबरी जैसी भक्ति चाहिए। अगर ऐसी विशेषताएं अपने अंदर लानी है तो सब मिलकर के गुनगुनाएंगे और गाएंगे। नंगिरी हो अयोध्या, नंगिरी हो अयोध्या। नहीं गाओगे पाप लगेगा, रावण के खानदान में पैदा होगे, देख लो। नंगिरी हो अयोध्या सी, नंगिरी हो अयोध्या, रघुकुल सा घराना हो, रघुकुल सा घराना हो। चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला, सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।